तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 है। इस पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था क्या केमिकल चेंज होता है और क्या फिजिकल चेंज होता है। तो आपको अगर केमिकल चेंज पता लगेगा तभी आपको पता लगेगा व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए, देखना जानते। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? अरे भाई बड़ा सिंपल सा है। केमिकल चेंज आप समझते हो, आपने नहीं देखी तो वीडियो पहले आप देख लो, लिंक कहीं यहीं आसपास मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो जरूर पहले फर्स्ट पार्ट को देख लो, जिससे आपको पता लग जाए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। और इसी केमिकल चेंज की जो प्रोसेस होती है, जो रिएक्शन चल रही है, जो तरीका चल रहा है, जो रिएक्शन चल रही है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। बस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उसी प्रोसेस को, उसी केमिकल रिएक्शन को जो लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, कॉपी में लिखने का तरीका है, कॉपी में कैसे लिखोगे उसको, लिखने का जो तरीका वो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो जिस भी तरीके से चल रही है ना, जो भी तरीका उसके अंदर चल रहा है, जो प्रोसेस चल रही है, उसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यही चैप्टर है हमारा। तो पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना ही यही है भाई कि भाई कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सारी हम केमिकल, बहुत ढेर सारी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, ढेर सारी केमिकल इक्वेशन पढ़नी है, सारी चीज़ें वही पढ़नी है हमें इसके अंदर। तो आपको बहुत सारी रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी इसके अंदर और बेहतर ढंग से समझ में आएगी इस वीडियो आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला हमारे पास क्या है? आप पहचानोगे कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो कभी तो लक्षण बताते हो ना, भाई आप मेरे को ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, तो वो लक्षण से अंदाजा लगाता है कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके हिसाब से वो आपको दवाइयाँ दे देता है, ठीक है। तो वही आपको पता कैसे लगेगा कौन सा चेंज केमिकल है, कौन सा चेंज फिजिकल है, लक्षण क्या है केमिकल चेंज के, कुछ केमिकल चेंज के लक्षण क्या है जो देख के हम अंदाजा लगा सके कि हाँ भाई हो सकता है केमिकल रिएक्शन हो रही हो, ठीक है। अगर आपने दो चीज़ों को मिक्स करा, कलर चेंज हो गया, कलर ही चेंज हो गया। आपने मिक्स किया, कलर को छोड़ता है पहले, जादू 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 टाइप देखा होगा आपने, दो चीज़ मिक्स करी कलर चेंज हो गया। अरे वो जादू नहीं है, केमिकल रिएक्शन है वो। तो दो चीज़ों को मिक्स करा और कलर चेंज हो गया ना, तो हो सकता है कि वो क्या हो रही है उसके अंदर, केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्टेट भी चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है आपका, स्टेट भी चेंज पॉसिबल है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, तुमने मिक्स किया और क्या हुआ कि गैस रिलीज होने लग गई, धुआं निकलने लग गया, गैस निकलने लग गई उसके अंदर से, मिक्स करते ही धुआं निकलने लग गया अपने आप ही। इसका मतलब क्या है कि वो आपका केमिकल चेंज, ठीक है। एक आपने ये प्रैक्टिकल देखा होगा, यहीं पे गुब्बारा अपने आप ही फूल जाता है, ऐसे करते ऊपर गुब्बारा अपने आप फूलना चालू कर देता है। कोई जादू नहीं है वो, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन। इसके अंदर कोई केमिकल रखा हुआ है, वो इस अंदर के लिक्विड से रिएक्ट करता है, गैस बनाता है और उसी गैस की वजह से गुब्बारा पूरा का पूरा फूल जाता है आपका। तो इसका मतलब ये आपको केमिकल रिएक्शन चल रही है, कोई अलग चीज़ नहीं है ये। तो इसके बाद हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? देखो, अगर आप दो चीज़ों को मिक्स करते हो और कुछ सॉलिड बनता है, वो नीचे बैठ जाता है, कुछ भी पाउडर टाइप बन जाता है उसके अंदर ही, लिक्विड के अंदर ही, पहले नहीं था। मिक्स करने के बाद वो पता नहीं कहाँ से आ गया अपने आप ही, पहले दिखाई नहीं दे रहा था, मिक्स करते ही उसके अंदर पाउडर से बन गए, पाउडर नीचे बैठने लग गए। वही प्रेसिपिटेशन है आपकी। और प्रेसिपिटेशन होना भी, किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन बनना भी इशारा है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके बाद हमारा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है कि भाई अगर आपने दो चीज़ मिक्स करी, वो गलती से ठंडा हो गया, अपने आप मिक्स करते गुलो ठंडा होने लग गया, इसका मतलब हो सकता है केमिकल रिएक्शन चल रही है जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है और हीट निकल रही है। आपने कोयले जला दिया, आपने पेट्रोल जला दिया, हीट निकलती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होती है, इसका मतलब आपको दिखा रहा है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो सकती है उसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन ही इन सारे तरीकों, इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इसके ये हीट दिखा रहा है आपको, ठीक है, ये हीट दिखा रहा है कि हीट रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना, ये भी केमिकल चेंज का ही एक लक्षण है, उसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास क्या है कि अब हमने रिएक्शन पहचाना सीख लिया, रिएक्शन पहचाना सीख लिया भाई, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज हमें सब सीख लिया, रिएक्शन भी सीख लिया, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। अब इस केमिकल रिएक्शन को जो लिखने का तरीका है, कॉपी में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो केमिकल इक्वेशन है, सिंपल सी बात है। अब ये वर्ड की फॉर्म में भी होती है और साथ साथ सिंबल की फॉर्म में भी होती है। वर्ड की फॉर्म में पूरा का पूरा नाम लिखा होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, पूरा पूरा स्पेलिंग लिखी होगी आपकी, पूरा नाम लिखा होगा इस तरीके से, ये वर्ड इक्वेशन है आपकी, सिंपल सी बात है। और साइंस वालों को थोड़ा शॉर्टकट मारने का आता है भाई, शॉर्टकट चाहिए, हर चीज़ छोटी चाहिए, ठीक है। पूरा पूरा नाम कौन लिखे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या बना दिए, इसके सिंबल बना दिए, छोटे छोटे सिंबल बना दिए ताकि लिखना भी आसान हो, समझना भी आसान हो, रिप्रेजेंट करना भी आसान हो, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको सिंबल बनाया। और सिंबल में जो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। हमने सिंबल में कन्वर्ट किया, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का Mg होता है, हमने तो सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, बस ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर वर्ड में लिखते हैं तो वो वर्ड इक्वेशन है और उसको पूरा का पूरा सिंबल में लिख दें तो वो स्केलेटल इक्वेशन है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है,
देखो स्केलेटरी क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कुछ गलतियां हैं उसके अंदर, हमें थोड़ा इसको प्रैक्टिकल दुनिया से भी जोड़ना है, तो इसी वजह से छोटी छोटी गलतियां उसके अंदर, वो गलतियां भी ठीक करनी बहुत जरूरी है। अब गलतियां क्या है वो, सबसे पहली है बैलेंसिंग। देखो भाई बैलेंसिंग उसके अंदर है ही नहीं। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान देखना, यहाँ पर 1 mg है, यहाँ भी 1 mg है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ कितने हैं, एक कहाँ गया, बस हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा भाई, ये कोई वो थोड़ी है कि नहीं हमारा काम तो हो गया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, दूसरा गया तो गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे, हिसाब किताब रखना पड़ता है भाई। केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जितना आपने लिया उतना ही मिले आपको, उसमें पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो यहाँ आपको ऑक्सीजन लिया था 2, यहाँ 1 है, बराबर थोड़ी है, ये बैलेंस नहीं है, इसी को हम कहते हैं कि भाई बैलेंसिंग नहीं होती स्केलेटरी क्वेश्चन के अंदर, एक कमी है, बैलेंसिंग नहीं होती। तो करेंगे बैलेंसिंग, सीखेंगे हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो स्केलेटरी क्वेश्चन के अंदर जो गलतियां होती हैं वो एक बैलेंसिंग है आपकी, हम ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी गलती इसके अंदर क्या होती है कि आपको नहीं पता होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट क्या है, क्या स्टेट में मिक्स करनी है आपको। मान लो मैं कहता हूं एक रिएक्शन है कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं मान लो, या कैल्शियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, तो बनता है आपका कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है मान लो। अब 2 लड़के लेके पाउडर को मिक्स करके बैठे हैं, देख रहे हैं, साल भर से देख ही रहे हैं उसको, कुछ हो ही नहीं रहा, रिएक्शन ही नहीं हो रही। अरे भाई क्योंकि उसको एक्वस में लेना था, पानी के अंदर घोलोगे तब रिएक्शन होगी, वो सॉलिड में लेके रिएक्शन नहीं होती वो, तो आपको पानी के अंदर घोलना पड़ेगा पहले। तो आपको स्टेट पता नहीं थी, अब सॉलिड को मिला के देख रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, रिएक्शन ही नहीं हो रही कुछ। इसका मतलब क्या, वो आपको इशारा कर रही है कि भाई वो रिएक्शन के अंदर स्टेट अलग थी, आपने कंडीशन मैच ही नहीं कराई। तो ये जैसे एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन होती है जिसमें कंडीशन अलग अलग होती हैं, स्टेट अलग अलग होती हैं, बहुत सारी अलग कंडीशन होती हैं। आप उन कंडीशन के साथ करोगे तभी वो प्रैक्टिकली होगा। तो प्रैक्टिकली अगर केमिकल रिएक्शन करनी है आपको, तो आपको उसकी कंडीशन मैच करानी ही पड़ेगी, कोई और चारा नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब क्या, हमें स्टेट पता नहीं लगता और मैंने आपको कंडीशन बताई। कंडीशन भाई क्या टेम्परेचर है, कितना हीट करना है, ठंडा करना है, गर्म करना है। अब एग्जाम्पल है, पटरियाँ जोड़ने के लिए ना हम आयरन ऑक्साइड का पाउडर लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जाके मतलब पिघला हुआ आयरन निकलता है उसके अंदर से। अब 2 लोग क्या है, उनको पता नहीं है गर्म करना है, वो पाउडर को मिला के देख रहे हैं, हो ही नहीं रहा, पिघला हुआ आयरन बन ही नहीं रहा, हो गया भाई, देखे जा रहे हैं उसको, क्या होगा, कुछ होगा थोड़ी, क्योंकि उसकी कंडीशन है, आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी वो रिएक्शन चालू होगी, तब आपका जो आयरन बनेगा वो लिक्विड स्टेट में निकलेगा। कोई फायदा नहीं है उसका, आप ऐसे पाउडर मिक्स करके बैठ के देखोगे आप, तो कंडीशन नहीं रहेगी तो रिएक्शन में हमें रियलिटी का और थ्योरी का थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन के अंदर सारी कंडीशंस भी होनी चाहिए जिससे वो प्रैक्टिकली भी हो सके, तो वो कंडीशन को हम डालेंगे रिएक्शन के अंदर लिखेंगे। तो स्केलेटर के अंदर ये दिक्कत थी, हमें वो ठीक करना था कैसे भी करके, तो ये ठीक करेंगे हम इसमें। अगला हमारे पास क्या है कि हीट जो है वो इवोल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इवोल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, पता नहीं लग रहा, आपको नहीं पता कि रिएक्शन में हीट निकलने वाली है। आप देख रहे हो खड़े खड़े भाई रिएक्शन ऐसे करके ऐसे मिक्स कर रहे हो आप, ठीक है, आपने मिक्स कर दिया और एकदम से भाई साहब उसमें से धुआं निकलने लग गया, हीट निकलने लगी, हाथ पैर जला लिया आपने अपने। एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, देखो एसिड के तो डाइल्यूशन करते हैं ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आपका H2SO4 नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एसिड, इनका डाइल्यूशन करते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आपने क्या करा, मान लो किसी को पता नहीं था, गवार था भाई, उसने ले लिया कंटेनर में भर लिया और ऊपर से पानी मिक्स कर दिया, एकदम से पानी मिक्स कर दिया। जैसे वो एकदम से पानी मिक्स करेगा, एसिड पूरा स्प्लैश कर जाएगा, जला लेगा हाथ पैर, पूरे हाथ पैर जला लेगा। उसे पता नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि भाई हीट निकलने वाली है इसके अंदर से स्प्लैश होगा, हाथ पैर जल जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन करते टाइम आपको उसकी कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हीट तो नहीं निकल रही है, ये भी सीरियस मैटर है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन बहुत सारी खतरनाक होती है, कहते हैं घर पे ना करें, इनको घर पे ना दोहराएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। तो हीट निकल रही है, ऑब्जर्व हो रही है, पता नहीं लग रहा उसके अंदर, तो रिएक्शन में दिखना पड़ता है कि हीट निकलने वाली है, ताकि जो भी लैब में एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है उसे पता हो कि भाई खतरनाक है, थोड़ा ध्यान से करना है, जो भी इसकी सावधानियां बरतनी है। तो केमिकल रिएक्शन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, केमिकल से बड़ा थोड़ा सा हमें ध्यान से वो काम करना होता है उसके साथ, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है कि इनके अंदर कंसंट्रेशन का पता नहीं लगता, भाई आपका जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड लेना है बिल्कुल, या डाइल्यूट लेना, पता ही नहीं आपको कंसंट्रेटेड लेना है या डाइल्यूट लेना, आपको पता ही नहीं है। तो आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना, तब ये वो रिएक्शन हो पाएगी। अब मान लो कोई रिएक्शन कंसंट्रेटेड के साथ होती है, अब डाइल्यूट के साथ करोगे, होगी ही नहीं। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में डाइल्यूट लेना है या कंसंट्रेटेड लेना है, ठीक है। इसके बाद अब अगला था हमारे पास कहते हैं कि इसमें स्पीड का नहीं पता लगता, जो आपका रिएक्शन है वो स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, आपको स्पीड का नहीं पता, तो स्पीड डिफाइन करनी पड़ेगी। भाई फास्ट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, 1 दिन में होगी या 10 साल में होगी। आयरन का जंग लगना एक स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे प्रोसेस है। आप देख रहे हो भाई कि आयरन का जंग लगना, रख दिया बाहर, आ रहे हैं, अगले दिन देख रहे हैं, अगले दिन देख रहे हैं, ऐसे करते करते जो टाइम लगेगा जंग लगने में, वो लंबी प्रोसेस है।
लेकिन वही अगर सोडियम है, सोडियम में जंग तुरंत पकड़ लेगा, जैसे ही काटोगे तुरंत जंग लग जाएगी उसके अंदर, फास्ट रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, ये भी स्केलेटल इक्वेशन में नहीं होता ही नहीं है उसके अंदर। तो ये सारी कमियां हैं जो हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे, उसके अंदर डिफाइन करेंगे, ताकि रिएक्शन एक परफेक्ट प्रैक्टिकल भी इंफॉर्मेशन दे सके हमें, कि हम कभी अगर प्रैक्टिकल करें तो हमें पता होगी ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना हमें बिल्कुल इस चीज़ का, ठीक है। अब इन चीज़ों को हमने कैसे दूर किया, कैसे ठीक किया, सबसे पहले स्टेट की बात करते हैं। अभी बताया आपको भाई सॉलिड में लेना है, लिक्विड में लेना है, गैस में, किस में लेना है आपको, स्टेट तो लिखना पड़ेगा ना। अब भाई शॉर्टकट वही हमारी आदत है साइंस वालों की, ठीक है। तो सॉलिड को हम पूरा सॉलिड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एस लिखा हो, समझ जाना ब्रैकेट में, अगर इस तरीके से कहीं भी ब्रैकेट में इस तरीके से एस लिखा हुआ है आपका, समझ जाना है कि वो आपका क्या है, सॉलिड है। इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा है, समझ जाना कि वो सॉलिड है। कहीं भी लिक्विड लिखा है इस तरीके से ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि वो आपका क्या है, लिक्विड है। जी लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो आपका गैस है। तो ये आपका स्टेट डिफाइन करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कहीं पे एस लिखा है, एल लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, ये स्टेट है। ऐसे ही अगर ए क्यू लिखा हुआ है, एक्वस मतलब पानी में घोल रखा है, जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। इसके बाद अगर एरो नीचे की साइड है, यानी कुछ नीचे बैठ रहा है, नीचे तो सॉलिड ही बैठेगा भाई, कुछ बनेगा सॉलिड नीचे बैठ जाएगा, इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, सिंपल सी बात। और एरो ऊपर है, ऊपर क्या उड़ता है भाई, गैस रिलीज होती है, ऊपर की तरफ उड़ती है। तो भाई कोई भी गैस रिलीज होती है वो ऊपर की तरफ इशारा करती है, तो ये एरो ऊपर की साइड का मतलब क्या, गैस रिलीज हो रही है। तो गैस रिलीज होगी तो एरो ऊपर की साइड से होगा। डाइल्यूट, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन पता नहीं लगती, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई डाइल्यूट है, DIL है। कहीं भी अगर कोई चीज़ डाइल्यूट है लिख देंगे डाइल्यूट है भाई, ये डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड लिख देंगे CONC भाई, कंसंट्रेटेड है। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि डाइल्यूट लेना है कि कंसंट्रेटेड लेना है, इस तरीके से लिख के छोड़ देते हैं, कदम कहानी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि वो डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड, तो ये तरीका है हमारा उसके अंदर, तो हम ब्रैकेट में करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, शो कर देते हैं बस। तो स्केलर इक्वेशन में कुछ गलती है दूर कर दी हमने, स्टेट बता दी उसकी, कंसंट्रेटेड बता दिया, ठीक है। अब बारी है हमारे पास स्पेशल कंडीशन की। स्पेशल कंडीशन क्या है, स्पेशल कंडीशन हमारी रिएक्शंस की देखते हैं भाई, वो बहुत जरूरी चीज़ है हमारी स्पेशल कंडीशन। तो स्पेशल कंडीशन के अंदर क्या है हमारा, अगर आप टेम्परेचर बताना चाहते हो कि भाई हीट कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, प्रेशर बताना चाहते हो, रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट तो नहीं डाल रहे, कोई अलग से तो नहीं डालना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, वो भी आपको पता लगाना है। ये सारी स्पेशल कंडीशन जो होती है वो एरो के ऊपर या नीचे डिफाइन करी जाती है हमेशा, या तो एरो के ऊपर लिखना है या एरो के नीचे। आपको ध्यान रखना है कि एरो के ऊपर या नीचे ही लिखना है सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। तो स्पेशल कंडीशन हमेशा आपको कहीं भी रिएक्शन के अंदर दिखेगी, वो एरो के ऊपर या नीचे लिखी दिखेगी। जैसे आपको हीट लिखना तो हीट लिख दो, या हीट पूरा लिख दो, या ट्राइंगल का निशान हीट ही दिखाता है, ट्राइंगल कहीं बना समझ जाना कि हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है, रिएक्शन को गर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर सनलाइट देगा तो सनलाइट भी लिखा रहता है, HNU भी लिखा रहता है। HNU का मतलब क्या है, HV का मतलब क्या है, वो आपको सनलाइट दिखा रहा है, सनलाइट की एनर्जी दिखा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी लिख देता है, बिजली दे रहे हैं, बिजली देंगे तभी होगा। वाटर टूटता है, H2O टूटता है H2 और O2 में। आप गर्म करते रहो सुबह से लेकर शाम तक, वो H2O में टूटेगा ही नहीं, वो तो वाटर के वो में वेपराइज हो जाएगा। लोग खुश हैं हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन नहीं बन रहा, पानी वेपराइज हो रहा है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दोगे तभी वो टूटेगा, कंडीशन है उसकी। तो रिएक्शन के तरीके भी फिक्स होते हैं, किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो उसके अंदर अगर आपको वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ना है, उसको रिवर्स करना है, तो आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी उसकी, तब जाके रिएक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे। तो स्पेशल कंडीशन जो होती है हमेशा एरो के ऊपर या नीचे ही डिफाइन करी जाती है। जैसे ये रिएक्शन देखो, इसे हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, इससे अमोनिया बनता है। अगर अमोनिया बहुत सारी जगहों पे काम आता है, आपके खाद वगैरह में बहुत सारी जगहों में काम आता है हमारा, ठीक है ना। तो अमोनिया को बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस की जरूरत होती है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करती इतनी जल्दी। नहीं, रिएक्शन करने के लिए कंडीशन चाहिए। आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एक ही कंटेनर बंद कर दो, एक ही सिलेंडर के अंदर बंद कर दो, कुछ नहीं होने नहीं वाला कुछ। हैबर्स प्रोसेस के लिए कंडीशन देनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, लिखा है भाई हैबर-बोस कैटलिस्ट, कुछ नहीं है, आयरन का और कुछ सब्सटेंस का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप ये समझो आयरन कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वही है ये, ठीक है। उसके बाद आपको 300 से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, 300 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा आपको, तब जाके पानी 100 डिग्री सेल्सियस उबल जाता है। आपको 300 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, 300 से 550। उसके बाद बहुत हाई प्रेशर, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 180 है सिर्फ और सिर्फ बस, जो कि इतना खतरनाक है कि अच्छे से अच्छे लोहे के कंटेनर को दबा सकता है। क्यों नहीं दबाता, क्योंकि भाई अंदर बाहर दोनों सेम ही गैस है, प्रेशर बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 300 ATM हमारे नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर का है उससे 300 गुना ज़्यादा, सोचो कितना ज़्यादा होगा। उतना प्रेशर दोगे ना तब अमोनिया बनेगा। अब सोचो किसी को लगता है कि भाई रिएक्शन चल रही है,
नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स करके बैठ के देख रहा है, उसे कंडीशन नहीं पता, रिएक्शन होगी आपकी। तो रिएक्शन को करने के लिए कंडीशन बहुत जरूरी होती है। तो हैबर्स प्रोसेस के अंदर इतनी ड्रास्टिक कंडीशन है कि सारी की सारी जो है कहाँ पे लिखी हुई है, एरो के ऊपर और नीचे। स्पेशल कंडीशन हमेशा एरो के ऊपर या नीचे डिफाइन करी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपकी कैटलिस्ट हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया, या आपका प्रेशर हो गया, ये आपको डिफाइन कर रहा है कि ये स्पेशल कंडीशन है। स्टेट यहाँ पे लिखी हुई है सारी की सारी, सॉलिड लिक्विड जो भी, मतलब नाइट्रोजन गैस स्टेट में होती है, हाइड्रोजन भी गैस स्टेट में होती है और अमोनिया भी गैस स्टेट में बनता है। हाँ, वो एक्सट्रैक्ट जब हम करते हैं ना, देखो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, तो उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करके लिक्विड बना लेते हैं ताकि कंटेन करना आसान हो। गैस को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, गैस को रखना मुश्किल होता है, सिलेंडर के अंदर भर के रखना पड़ता है उनको, तो लिक्विड को रखना थोड़ा आसान है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब इस रिएक्शन से बनती है, जब हम कंडीशन देते हैं पूरा का पूरा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, मिक्स करा, जो कैटलिस्ट था वो सब कुछ डाल दिया, टेम्परेचर प्रेशर डाल दिया, उसके बाद जब अमोनिया बनेगा हम ठंडा करके क्या करेंगे, उसको लिक्विड बना लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब बनता है तो किस फेज में बनता है, वो गैसेस फेज में बनता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है वो गैसेस फेज में बनता है। ठीक है, तो यही था हमारा। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि आखिरकार आपका केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है और उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आगे हम इस वीडियो के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है अभी आगे। तो हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका वो भी देखेंगे, अभी लिखेंगे हम पूरे के पूरे रिएक्शन को कैसे लिखना है, वो सारे तरीके हम सीखेंगे अभी। ठीक है ना, तो इस वीडियो के अंदर हम समराइज करें पूरा टॉपिक, तो हमने ये पढ़ा कि भाई केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है और केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन के अंदर में क्या चीज़ें सही तरीके से डिफाइन करनी होती है, उसका स्टेट, उसका जो भी कंडीशन, स्पेशल कंडीशन वो डिफाइन करनी होती है सब। अगर आपको ये टॉपिक सही में समझ में आया है, बेहतर ढंग से समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।